बताइए। उसको फिट हो जाने दो। बताइए मैम, ठीक है। देखो आज मैं आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोसीड्यूर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीजन प्रोसीड्यूर होता क्या है। सबसे पहले इसका नेम आप लोग को ध्यान देना है कि ये क्या है। ये क्या है? ह्यूमिडिफायर। इसके पूरे पार्ट को क्या बोलती हो? ह्यूमिडिफायर। इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलती हो? फिल्टर। क्या बोलती हो? फिल्टर। ये क्या है? फ्लोमीटर। क्या है? फ्लोमीटर। ये कौन सा पार्ट है? ह्यूमिडिफायर। बीच वाला भाग फिल्टर। ये फ्लोमीटर। इसी के द्वारा क्या जाता है? पेशेंट का ऑक्सीजन फ्लोमीटर करता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्रॉस करता है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड नेजल कैथेटर। इसका नेम क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड नेजल कैथेटर। ये क्या है? ऑक्सीजन मास्क। सब कॉपी में तुम लोग को मेंशन करवाए हैं, लिखवाया है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है, नेजल कैथेटर क्या है, ड्रेसर और जीडी दोनों को लिखवाया है। ऑक्सीजन मास्क है। ये क्या है? ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है। और मान लो तो ये क्या है? देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये ऑक्सीजन गॉज है। ये पार्ट कौन सा है? इसीलिए आप लोग को ऑक्सीजन ध्यान देना है कि ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर मान लो इस पे 0 पे सुई चला जाएगा, इस पे 0 दिया है, देखो यहाँ पे 0 पे अगर सुई चला जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 0 देखो दिया है 0, यहाँ के ऊपर में देखो 0 दिया है, 0 पे चला जाएगा, समझ जाना कि ऑक्सीजन इसमें नहीं है। और 200 और 250 पे रहेगा, समझना ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा फुल है। ठीक, इसको ओपन करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करने के लिए एक रिंच आता है, ठीक है। रिंच के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको ओपन करते, जिससे गैस आवाज करता है उसके अकॉर्डिंग ये भी पूरा आवाज करते हैं, ताकि इसको ऐसे एक टेक्निक आता है, टेक्निक के थ्रू इसको खोला जाता है, ठीक है। अच्छे से खोलना, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या होता है, हॉस्पिटल में खतरा भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से रेंज में खोलना है। अगर तुमको नहीं नॉलेज है खोलने का, तो जो इंचार्ज है हॉस्पिटल का उसको बुलवा के उससे खुलवाओ, ठीक है, हेल्प ले सकती हो। और इसको मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐड कर देना है। सबसे पहले देखो ये मान लो ह्यूमिडिफायर है, इसमें हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को फिल्टरेशन करने का काम करना है, ठीक है। इसमें तो वाटर भरोगी। क्या भरोगी? वाटर को ह्यूमिडिफायर बोले कि एम्प्लीफायर? ह्यूमिडिफायर। इसमें तो वाटर को क्या करोगी? ऐड कर लोगी। इसी में तुम नहीं, नॉर्मल वाटर, ठीक है। इसमें इसी में तुम लोग को कंफ्यूजन करता है हॉस्पिटल में कि बताओ इसमें क्या है, तो तुमको समझ जाना है नॉर्मल वाटर है, ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, वही तुमको क्लियर होना है। उसमें ऑक्सीजन पता चलता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसमें पानी, वाटर, नॉर्मल वाटर इसमें मिक्स किया है। किस लिए? ताकि यहाँ से हम ऑक्सीजन ओपन करेंगे तो इसमें बुलबुले की तरह चलेगा, जो पेशेंट को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, मुझे पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितना जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब जा रहा है। देखो इसको रेगुलेटर में तुमको सेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेट करूंगी, यहाँ पे सेट कर दे। छोटी मशीनों में कर सकते हैं, बड़ी मशीनों में तो पेशेंट वहाँ पे रहता है, बड़ा में रहता है वहाँ पे, ठीक है। वीडियो रोको, वहाँ पे रहता है, ठीक है। इसको अटैच कर दोगी, ऐड हो गया। अब यहाँ पे तुमको जितना पेशेंट को ऑक्सीजन रिलीज करना है, तो देखो मान लो दिस इक्वल टू कौन सी पेशेंट है? हाइपोक्सिया वाले। इसके में क्या है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन का कमी रहेगा तो उसको क्या बोलोगी? हाइपोक्सिया। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको क्या बोलोगी? हाइपरपायरेक्सिया। क्या बोलोगी? हाइपरपायरेक्सिया। देखो इसको मुझे क्या करना है? फेस मास्क के द्वारा इसको मास्क लगाना है, ठीक है। 2 असिस्टेंट रहेगी, असिस्टेंट के सपोर्ट से मुझे क्या करना है? इसको ऐड करना है, फिर इसमें कनेक्ट कर दूंगी। इसमें कनेक्ट कर दोगी, फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब को लगाओगे, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये। इसके द्वारा भी ऑक्सीजन लिया जाता है ना। ज्यादातर हॉस्पिटल में देखोगे यही यूज होता है, एंडोट्रेकियल एंड नेजल कैथेटर। इसका 2 नेम है, इसको देखोगे तो पहचान जाना है तुमको कौन सा ट्यूब है? एंडोट्रेकियल एंड नेजल कैथेटर, ठीक है। तो इसको पेशेंट को लगाना है। यहाँ पे रहता है। चलो पकड़ो तो उधर से गुलाब सा। इनको आपको क्या करना है? लगाना है, ठीक है। लगा दी। इनसे पूछोगे कि आपको रिलीव है
बोलेंगे यस या नो, इनको कंफर्ट, इनको मेजर ये करना है कि इनको सुरक्षा है कि नहीं। ये लगा दे, इसको कनेक्ट कर दे, इनको एंडोट्रेकियल के द्वारा ऑक्सीजन दे, इसको भी कनेक्ट कर दे, ठीक है, हो गया। उसको निकाल के देगा। इसमें निकाल कर इसमें कनेक्ट कर दो। ये बड़ा बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है ना, हॉस्पिटल में सेट किया हुआ है, इसमें पेशेंट के बेड के ऊपर लगा रहता है, ये दो दिया वेंटिलेशन रहता मशीन है, एक दिया है ना, उसमें दो दिया रहता है। एक सिलेंडर से दो लोग को तुम ऑक्सीजन ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइड कर सकते हो। मान लो ये हाइपर पैरेक्सिया वाली है, दिस इक्वल टू, मान लो इसका खूब बीपी हाई हो रहा है, ठीक है, तो इसी कंडीशन में इसको हेड इंजरी होता है, हेड इंजरी एंड इसका ट्रामा जो सर्जरी होता है उसके द्वारा इसका बीपी ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो दिस इक्वल टू एक प्रेग्नेंट लेडी है, मान लो इसको, ठीक है, इसका प्रेगनेंसी है, इसका एलएसएस होने का है, तो इसका इक्लेम्सिया इसको आने का खतरा है। क्यों इक्लेम्सिया आता है? क्योंकि ऑलरेडी ये टेंशन में चली जाती है, इसका जो इसका माइंड है इसका टेंशन में चली जाती है, इरिटेशन इसको अंदर से हो जाता है, तो 2 असिस्टेंट की जरूरत होती है इसको। कितने? 2 असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो उस झोंक में ये तुमको समझेगी नहीं कि तुम हॉस्पिटल के स्टाफ हो या इंचार्ज हो या डॉक्टर हो, उसी झोंक में क्या करेगी, गला भी दबा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये होश में नहीं है, तो कुछ होश में करेगी ये। दिस इक्वल पेशेंट ये इक्लेम्सिया वाले, कितना बीपी रहेगा तो समझोगे कि इक्लेम्सिया इसको आ रहा है, कितना बीपी जाएगा तो समझेंगे आप लोग। इसका बीपी 160 से 170 है या 140 है, तो समझ जाओ कौन सी पेशेंट है, इक्लेम्सिया है। तो इक्लेम्सिया आ रहा है तो इसको तुम कौन सा मेडिसिन दोगे ताकि इसको रिलीफ मिल सके? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा दोगी? मैग्नीशियम सल्फेट। इसको इक्लेम्सिया वाले मरीज को तुम मान लो 2 असिस्टेंट हो, ट्रीट करना है तो इसको कौन से मेडिसिन दोगे आप लोग? MgSO4 के द्वारा इसको रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। उसी में एक इसका क्या आता है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब मिर्गी आना, ताकि देखो ये मरीज है एपिलेप्सी इसको आ रहा है, उसके फेस से पूरा गाज आ रहा है, ठीक है, इस देखो अभी सही दिख रही है, उस टाइम एपिलेप्सी आता है बीपी हाई की वजह से, तो इसका पूरा ये जो लिप्स है पूरा गाज से फेंक देगा, ठीक है, हाँ पूरा गाज आ जाएगा, पूरा इसको बेचैनी हो जाएगा, उसी कंडीशन में इसका जान जाने का भी खतरा रहता है। इसको तो अलग होगा, ये जो इसका जच्चा है उसके भी खतरा होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा इंजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रह सकता है, कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। नहीं आया फिर से रिपीट करें। हाँ, मान लो इसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो इसको तुम कौन सा पेशेंट मानोगे? हाइपोक्सिया। कौन सा पेशेंट मानोगे? हाइपोक्सिया। इसका ऑक्सीजन लेवल हाई है तो इसको कौन सा पेशेंट मानोगे? हाइपरपायरेक्सिया। कौन सा पेशेंट मानोगे? हाइपरपायरेक्सिया में इसका क्या है, मान लो इसका ऑक्सीजन, हमको पल्स सेंसुरेशन चेक करना है, यहाँ पे हम थंब के पास क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते हैं, ताकि इसका जितना भी पल्स ऑक्सीमीटर उससे मेजर होते रहेगा। तब कितना बताए हम, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 से 100 और कम रहेगा तो कितना मानोगे? 83 से 84 है, ठीक है। तो उसको क्या जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है, CO जरूरत